अरे मैं गया उसमें काम पड़ा था 2 दिन जो आप गए यहाँ पता माता पिता को करूँ प्रणाम सभी सीनियर्स को दिल से सम्मान और मेरे सहपाठी गणों को मेरे प्यार का पैगाम। बीत गया वो दौर सर मोहब्बत का। देखो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर हम पास हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए, हमारी जो रूटीन थी वो बहुत अनियमित सी हो गई। मतलब क्लासेस सस्पेंड हो जाती है, क्लासेस लगती नहीं है और रोज नित नवीन नया ख्वाब मन में पनपने लगता है। तो मैं जब रूम में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कुछ आइडियल्स होते हैं। जैसे मेरा दोस्त अगर आइडियल दोस्त होता तो कैसा होता, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कैसी होती, जानता हूँ देखो फिर भी मैं लिखता हूँ उनके बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको दोस्त कैसा होगा, दोस्त क्या है वो बताता हूँ कि एक अनजाना सा अटपटा सा शख्स यार मेरा हो गया है, किताब मेरी जिंदगी वह सार मेरा हो गया है। एक अनजाना सा अटपटा सा शख्स यार मेरा हो गया है, किताब मेरी जिंदगी सार मेरा हो गया है। और अभी आपको पता होगा कि फेसबुक पे एनएससीबी कन्फेशन पेज चलता है और उसका बड़ा बोलबाला है। मतलब जो भी व्यक्ति अगर बेचारा सहमा सा है, दुखा सा है, तो उसके नाम का कन्फेशन डाल के उसकी बहुत उड़ाई जाती है। प्रसून सक्सेना यहाँ पे बैठा है तो बात पे ध्यान दे। प्रसून तो अब दोस्त कैसे कैसा होता है सुनिएगा आप कि शौनक मेरा रूममेट है, उसके लिए भी कि जब मैं डिप्रेस हो जाऊं तो वो कन्फेशन बनाए और महसूस हो अकेला तो प्रपोज भी कराए। अगर डिप्रेस में हो तो कन्फेशन बनाए और महसूस हो अकेला तो प्रपोज भी कराए। अब सुनिए दोस्त कैसे होते हैं कि जब कुछ होने लगे मेरा तो मुझे मिलकर खूब चिढ़ाए और ना बताते बताते जो सब कुछ बता जाए। ऐसा दोस्त कभी छोरा तो कभी कभी छोरी होता है और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। जरूरी होता है। ये दोस्त कैसा होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं सर, मेरी समझ से बाहर है, फिर भी धन्यवाद। अब अगर दोस्त से हम एक कदम आगे चलते हैं तो गर्लफ्रेंड आती है। तो मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए मैं ये बताता हूँ। हास्यास्पद है कि सुंदर सुशीला चमकती भड़कीला गर्लफ्रेंड हो हमारी। सुंदर सुशीला चमकती भड़कीला गर्लफ्रेंड हो हमारी। मैं अगर उदास हूँ तो बात सुनिए पहले तो, क्योंकि एलिजिबल लड़कियां बाद में संपर्क कर सकती हैं। सुंदर सुशीला चमकती भड़कीला गर्लफ्रेंड हो हमारी। अगर उदास हूँ मैं तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो वो बेचारी। तो मेरी खुशी के खातिर हरदम रहे तैयार, जो मेरी खुशी के खातिर हरदम रहे तैयार। मेरा नाम आपको पता हो तो मैं बता दूं, पूरा नाम क्या है? मासूम तलेसरा जैन। और जैन मतलब कंजूस। तो अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेरी खुशी के खातिर हरदम रहे तैयार और हर डेट के बाद जो नगद में करे व्यवहार। ऐसी अब जो है, अब मेन लाइन तो अब ये मेरे पक्ष की है, सुनिएगा कि ऐसी सारी योग्य कन्याएं मुझसे संपर्क कर सकेगी पर सारी नियम और शर्तें बराबर लागू रहेगी। सारी नियम और शर्तें बराबर लागू रहेगी। तो क्या सर
बिल्कुल बिल्कुल सर, 2021 में करेंगे सर। अब ये तो गर्लफ्रेंड परमानेंट काम होता है, ये टेम्पररी काम होता है। जब परमानेंसी की ओर बढ़ते हैं तो पत्नी होती है। शादी भी होगी सही, कभी भी कैसा भी दिखता हूँ उससे क्या है, शादी तो होगी। तो मेरा दोस्त है हर्षवर्धन, जो रोज मैं जैसे ही इसके घर पहुंचता हूँ मेरे को बोलता है ज्यादा इतना मत, अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये फालतू है। तो सर मैंने अपनी औकात में रह के ये लिखा है कि मेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो देखिएगा कि थोड़ी कम सुंदर हो तो चल जाएगी, कि थोड़ी कम सुंदर हो तो चल जाएगी, ए जी ओ जी कहकर जो मुझे बुलाएगी। अपने हाथों से, अब मतलब मैं क्या चाहता हूँ, डिमांडिंग नेचर हर व्यक्ति का होता है, मेरे अंदर की कुछ है तो मैं सुनिएगा कि जो अपने हाथों से मुझको खाना खिलाए, घर आने पर सारी बात बताए, देख मुझे जो मुस्काए। बात सुनिएगा कि घर आने पर सारी बात बताए, देख मुझे जो मुस्काए, बेहतर होगा। अब बात सुनिए, ये भी मेरी बात है, सुनिएगा कि बेहतर होगा अगर सारी विवाह योग्य कन्याएं थोड़ा रुक जाएगी, वरना एक उत्तम वर मिलने से सभी चूक जाएंगे। दोस्त भी हो गया, गर्लफ्रेंड भी हो गई, पत्नी भी हो गई। अब हमारा जो मूल काम है, डॉक्टर है हम, और 24 घंटे हमें पेशेंट से डील करना है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो भी एक अहम रोल रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा पेशेंट कैसा होना चाहिए। सब सोचते हैं हल्का फुल्का पेशेंट हो, छोटी सी बीमारी हो, दवाई दे दे, सही हो जाए, फीस दे जाए बस। तो उसमें मैं लिखता हूँ आसियास पर, सुनिएगा कि हर गोली से जिसको मिले राहत, चुस्ती और सुकून का एहसास, हर गोली से जिसको मिले राहत, चुस्ती और सुकून का एहसास, चुस्ती चुस्ती सही में ले जाए। मेरा नाम मासूम है, काम भी मासूम है। मासूम को माफ करें, गांव से आया बेचारा, थोड़ा ध्यान से बोलो मासूम। हाँ बिल्कुल, गांव से ही हूँ मैं, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट झाबुआ। कि हर गोली से जिसको मिले राहत, चुस्ती और सुकून का एहसास, साइड इफेक्ट्स के नाम पर ना हो कुछ खास, चेकअप के नाम पर जो करता रहे मेरा दीदार, इलाज न होने पर भी चुप रहे जिसके रिश्तेदार। इन सभी लक्षणों से जो भी पेशेंट ग्रसित हैं, वो मेरे क्लिनिक पर सादर आमंत्रित है। पेशेंट भी हो गया, सब 4 लोग हो गए। और उसके बाद जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है माँ बाप की, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। हम यहाँ आए उनकी वजह से, उनके बारे में लिखना न मेरी औकात है, न मैं लिख पाता हूँ। मैं मतलब जब सोचता हूँ कि लिखूं तो वो खाली रह जाता है, कलम मेरे हाथ कांपने लगता है, मैं कुछ नहीं लिख पाता। तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, पर यहाँ 5.5 साल मुझे मेरी बेच के साथ रहना है। 2015 बेच, जो एक सपनों की बेच है। मैं जब भोपाल काउंसिलिंग में था तो मैं सोचता था कि मेरी बेच ऐसी होगी, तो वो जो क्वालिटी मैंने मांगी थी वो आज मेरी बेच में है। ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो अब मैं आज जो सेकेंड ईयर में माहौल चल रहा है उसे देखते हुए मैंने आज सुबह ही कुछ लिखा है, वो आप सभी माने। फॉर योर बेटरमेंट मैंने लिखा जो है वो आप सुनिएगा। बड़ी गंभीरता है इन सब बातों में, सुनिएगा कि कभी MBBS करना एक सपना था, आज 1 साल पार हो गया।
कभी एमबीबीएस करना एक सपना था, आज 1 साल पार हो गया। बहुत सारे दिलों को एक दूसरों से प्यार हो गया। बहुत सारे दिलों को एक दूसरों से प्यार हो गया। जीवन के हर रंग का एक ढंग से तुम स्वाद चखना। मतलब जो भी काम करो एक लिमिट में करना चाहिए कि जीवन के हर रंग का एक ढंग से तुम स्वाद चखना। दोस्त की तुम दोस्ती दिल में हमेशा बनाए रखना। लाख आए कठिनाई पर कर देना तुम चढ़ाई। लाख आए कठिनाई पर कर देना तुम चढ़ाई। जरा आगे की लाइन में ध्यान दीजिए। क्या रखा है इन झगड़ों में, क्या रखा है इन झगड़ों में, ईगो के इन लफड़ों में। क्या रखा है इन झगड़ों में, ईगो के इन लफड़ों में। कुछ सालों बाद याद आएगा तो बस वह डीएच की बातें, वह डांस वाली रातें। कुछ सालों बाद याद आएगा तो बस वह डीएच की बातें, वह डांस वाली रातें, वो प्यार जो मन में पलता था कहीं, वह दोस्त जो बिल्कुल था सही। अब आखिरी में 2 लाइन सुनाना चाहता हूं कि मान लो दोस्तों कि समय एक ट्रेन है। मान लो दोस्तों कि समय एक ट्रेन है जो इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन को चले जाएगा। मान लो समय एक ट्रेन है जो इस स्टेशन से उस स्टेशन को चले जाती है। कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, बस यादें याद रह जाती है। बस यादें। बहुत बहुत धन्यवाद।